नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको हिंदी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड 20 एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट कराऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है ABCD में से कौन। तो आपका सही आंसर होगा, कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आप आइए, दूसरा है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है आपको बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त। तो आपका रहेगा ए ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा या क्या नाम दिया? ABCD में से आपको बताना है कौन सा है। तो आपका सही ऑप्शन होगा रामचंद्र शुक्ल। अब हम चौथा प्रश्न करें तो पद्मावत के रचनाकार कौन है? आपको ABCD ऑप्शन में से बताना है सही क्या है। चलिए मैं आपको कुछ समय देती हूँ और आप अपना मुझे कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिए। पद्मावत के रचनाकार हैं आपके बी ऑप्शन, मलिक मोहम्मद जैसी। बीजक किस कवि की रचना है? कबीर, सूर, रहीम, रस खान। तो आपका सही ऑप्शन जाएगा ए कबीर। सूर सागर के रचनाकार हैं तुलसी, सूरदास, नंददास या मीराबाई। आपका सही ऑप्शन है आपका सूरदास जी। गोदान के उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास है और उसके लेखक आपको बताना है यशपाल जी, प्रेमचंद जी, रेणु जी या आज्ञा जी। तो आपका सही ऑप्शन बी प्रेमचंद जी। मैला आंचल किसकी प्रसिद्ध कृति है? प्रसिद्ध कृति आपको बतानी है श्रीलाल शुक्र, रेणु जी, प्रेमचंद या भगवती चरण वर्मा। मैला आंचल है आपका रेणु जी का, है ना। अब नेक्स्ट है, अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण नाल या जगदीश चंद्र माथुर। आपका अंधा युग के होंगे धर्मवीर भारती। आषाढ़ का एक दिन किस लेखक का नाटक है? ABCD में से आपको बताना है कौन। तो आपका सही ऑप्शन होगा मोहन राकेश। फ्रेंड्स, 10 प्रश्न हम कर चुके हैं। आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आपको तैयारी कराई जाएगी। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से कौन शामिल नहीं है? आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है और नहीं आपको बताना है, क्योंकि नहीं वालों में हम है वाले में कर आते हैं, जो कि हमारा गलत भी होने की संभावना रहती है। तो छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है डी ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं है। यामा किसकी कृति है? महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजिनी नायडू या मन्नू भंडारी। आपका सही ऑप्शन कहता है महादेवी वर्मा। रश्मिरथी के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन जी या मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। आपका ए ऑप्शन सही है, रामधारी सिंह दिनकर। भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं? आपसे लेखक पूछ रहा है, तो लेखक है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो प्रसिद्ध कृति है आपकी रामचंद्र शुक्ल जी की। सिक्सटीन है, सरोज स्मृति कविता किससे संबंधित है? तो सरोज स्मृति कविता संबंध है आपकी निराला जी से। झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, सरोजिनी नायडू। तो आपका जो है 17 का है बी ऑप्शन, सुभद्रा कुमारी
चौहान। पंच परमेश्वर लेखक जो हैं, कहानी के लेखक आप बताएंगे, प्रेमचंद शर्मा गुलेरी या जैनेन्द्र कुमार या यशपाल। आपका सही ऑप्शन होगा प्रेमचंद। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रसाद याज्ञ। आपका फ्रेंड्स सही ऑप्शन है बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ताड़ सप्तक का संपादन किसने किया था? नामवीर सिंह ने, अज्ञे ने, रामविलास ने या आपका मुक्तिबोध। तो आप कहेंगे मैम सही ऑप्शन मेरा बी होगा, अज्ञे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।